आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में ही इतने आंधी तूफान आते क्यों हैं, आखिर क्या कंसेप्ट है उसके पीछे। मानसून आने से पहले ही इतनी बारिश हो गई, इतना तूफान मेरठ में आया, आसपास के क्षेत्र में आया, एनसीआर में आया, इतनी तबाही हुई। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है कि आंधी तूफान मुख्यतः हमारे को गर्मियों में देखने को मिलते हैं? हम जब छोटे थे हमने फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा था, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मीन्स जब भी कहीं का तापमान उच्च होता है तो वहाँ पे दाब निम्न हो जाता है। तो जैसे ही हमारे उत्तर भारत में तापमान बढ़ा तो वायु दाब कम हो गया, यानी लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब जहाँ पर भी तापमान कम होगा यानी कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उस क्षेत्र से हवा हमारे क्षेत्र में आएगी, यानी कि जो हवा चलती है वह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो जब भी तापमान ज़्यादा होगा, दबाव कम होगा, तो वो हवा उतनी ही तेज़ी से आएगी। हवा जितनी तेज़ी से आएगी आंधी तूफान उतना ही भयानक होगा। तो इसे हम कहते हैं कि दाब प्रवणता बढ़ गई, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया, तो आंधी तूफान तेज आया। तो हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में जो गर्मी पड़ती है वो हमारी अप्रैल, मई, जून इन्हीं दिनों में ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हमारे यहाँ आंधी तूफान इन्हीं दिनों में ज़्यादा आते हैं। अब इतना भयानक आना कि पेड़ गिर जाना, खंभे गिर जाना, छतें उड़ जाना, लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ। तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। हम लोग कैसे हैं कि ये जो तूफ़ान आ रहा है, इस तूफ़ान को जो रोकने का काम है या उसकी इंटेंसिटी कम करने का काम वो करते हैं पौधे, पेड़ पौधे। हम नगरीकरण करते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं, उसके लिए हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ जितने ज़्यादा कटेंगे उतना ही आंधी तूफान की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, उतने ज़्यादा ही आंधी तूफान बढ़ेंगे। अब दूसरा चीज़ के अभी मानसून आया नहीं है, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ जी, जब भी हवा गर्म होगी तो जो हमारी हवा है, हवा में जो आर्द्रता होती है वो हवा के साथ ऊपर जाती है, बादल बनाती है और बारिश करती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बारिश उतनी ही ज़्यादा होगी। इस समय में पछुआ पवन का भी इम्पैक्ट रहता है, मई तक इम्पैक्ट रहेगा इसका। जो हमारी वर्षा है वो पछुआ पवन से ज़्यादा होती है इस समय में। ये मानसून बारिश नहीं थी। तो मानसून तो हमारा एक्टिवेट ही 1 जून के बाद होता है, जो उत्तर भारत में लगभग जून के एंड तक पहुंचता है। तो हमारे यहाँ जो मानसून स्टार्ट होगा वो जून के एंड में होगा जाकर। तो ये जो प्री मानसून वर्षा है जो इतनी भयानक हो रही है, तो उसके लिए कारण चक्रवात है। इस आंधी तूफान को जो एक टेक्निकल नेम दिया जाता है उसको हम चक्रवात कहते हैं। अब मानिए ये चक्रवात हमारे यहाँ जो आ रहा है वो बहुत ही नॉर्मल है। अगर हम यूएसए में देखें, हम ऑस्ट्रेलिया में देखें, चीन में देखें, तो ये चक्रवात बहुत भयानक होते हैं। तो लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना बंदोबस्त करके रखते हैं। अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो हमें इसे थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, हमें पेड़ों को लगाना होगा कि जिससे आने वाले समय में इसकी जो तीव्रता है वो थोड़ी कम हो। और अभी कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें ये कहा गया कि इस साल गर्मी बेइंतहा पड़ेगी। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे ही गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है, मौसम आपकी नज़र में सुहावना हो जाता है, बारिश होने लगती है, ठंडक महसूस होने लगती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो ठंडी जगह से, क्योंकि ठंडी जगह का तापमान कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ से हवा इस जगह को फिल करने आ गई, तो मौसम सुहावना भी हुआ। तो इसलिए जो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़नी चाहिए थी उतने लेवल पे हम लोग इस बार अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे एरिया में ऐसा हो रहा है तो इम्पैक्ट सिर्फ हमारे एरिया में होगा। हो सकता है कि हमसे 100 किलोमीटर दूर
वो रीज़न बन जाए हाई टेम्परेचर वाला, तो हम भी उसी चपेट में, आंधी की चपेट में आ जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि चीज़ें कम हो, नुकसान कम हो, तो हमारे को पेड़ लगाने की तरफ पूरा ध्यान देना होगा। और जहाँ तक बात है कि मानसून में वर्षा की, तो जितनी गर्मी का इस बार प्रेडिक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग मानसून भी इस बार अच्छा रहेगा। धन्यवाद।